जय श्री राम भक्तों। आज मैं आप सभी को परमा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। परमा एकादशी अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा और विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहते थे। सुमेधा अत्यंत सत्यवादी थे और उनकी पत्नी पतिव्रता थी। हालांकि वे अत्यंत निर्धन थे और उनके पास भिक्षा मांगने के बाद भी कभी कभी भोजन नहीं जुट पाता था। अपनी गरीबी और दरिद्रता को देखकर सुमेधा कई बार दुखी होते थे। एक दिन उनकी पत्नी पवित्रा ने कहा, हे स्वामी, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही हमें यह दरिद्रता मिली है। आप किसी दूसरे देश या स्थान पर जाकर धन कमाने का प्रयास करें। सुमेधा ने अपनी पत्नी को छोड़ना उचित नहीं समझा और घर पर ही रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। एक दिन उनके आश्रम में कौंडिन्य ऋषि आए। सुमेधा और उनकी पत्नी ने मुनि का सत्कार किया और हाथ जोड़कर अपनी निर्धनता दूर करने का उपाय पूछा। ऋषि कौंडिन्य ने उन्हें बताया कि अधिक मास मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता दूर हो जाते हैं। इस एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। उन्होंने सुमेधा और उनकी पत्नी को पूरी विधि, उपवास, रात में जागरण और भगवान विष्णु की पूजा का महत्व समझाया। ऋषि के निर्देश अनुसार सुमेधा और उसकी पत्नी पवित्रा ने विधि विधान से परमा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु का ध्यान किया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने सुमेधा को वरदान मांगने को कहा। भगवान ने उन्हें दरिद्रता से मुक्ति दिलाई और अपार धन धान्य और सुख का आशीर्वाद दिया। इस व्रत और कथा के प्रभाव से ब्राह्मण दंपति ने मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान प्राप्त किया। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। तो ये थी परमा एकादशी की व्रत कथा। हमारे चैनल राम नाम की शक्ति पर सभी व्रत और त्योहारों की कथाएं सुनने के लिए, भक्तों के अनुभव सुनने के लिए, नीम करौली बाबा की चमत्कारिक कथाएं सुनने के लिए, मंदिरों से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय केची।